Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, कोठारीज वर्सेस शास, तो एपिसोड आपने देखा और आपने बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिव्यूज भी भेजे। तो अनुपमा के रिव्यूज और फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है के भी रिव्यूज आपने भेजे हैं। तो चलिए सुनते हैं लगातार। पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। चलो, मेहंदी तो बच गई, लेकिन अनुपमा ने जिस तरीके से माही को देखा ना, माही की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। अभी वो कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन घर जाके उसे बोलना ही पड़ेगा। माही को एक वार्निंग तो और देनी पड़ेगी, या कोई धमकी दे, कुछ तो उसे रियलिटी चेक देना ही चाहिए अनुपमा को, माही को, तभी ये लड़की सुधरेगी। आज उसकी इस हरकत को भी मोटी बा ने और नोटिस किया है। और यहाँ पे जब ख्याति कहती है कि तुम्हारे कपड़े पे मेहंदी लग गई, अरे भाई, तो उसके साथ कोई जाता तो सही। एक बार कह रहे हो कि पानी में हाथ नहीं जाना चाहिए और वो खुद अकेले ही क्लीन करने चली गई, तो किससे क्लीन करेगी? टिश्यू पेपर से? तो वो तो वहां पे भी क्लीन हो सकता था। और यहाँ पे जानबूझ के गौतम गया है वहां पे, और वो जानबूझ के खड़ा रहा ताकि वो टकराए और वो उसे पकड़े। लेकिन क्या उल्टे हाथ का झन्नाटेदार मारा है। अरे तुम्हें क्या पता, उसने घाट घाट का पानी पिया है, लेकिन तुम्हारी तरह थर्ड क्लास और घटिया सोच वाली तो नहीं है। आखिर वो अनुज कपाड़िया की बेटी है और अनुपमा की भी। क्या बात है राही, दौड़ा दौड़ा के मारूंगी, 100 मारूंगी और 1 गिनूंगी। वाह, बिल्कुल सही और सही जवाब दिया है। बड़े घर का दामाद और इतना घटिया हरकतें तो भी बड़ी करता, लेकिन नहीं, इसको लगा कि ये और लड़कियों के साथ जैसा करता होगा वैसा राही के साथ करेगा। लेकिन इसने भी घाट घाट का पानी पिया है और तुम्हारे जैसे 10 लोगों को उसने ठीक भी किया है। तो तुम क्या हो? तुम्हारी औकात ही नहीं है राही के सामने। और अनुपमा के सामने अगर इस तरीके से बात की ना, तुम्हें ऐसे चाटे पड़ेंगे कि तुम्हारे खान से सीटी बजेगी, तो ऐसी सीटी बजेगी ना कि 10 दिन तक वो सीटी की आवाज नहीं जाएगी। एक बार काव्या को भी पड़ी थी थप्पड़, तो सीटी बज गई थी। और आज भी राही के हाथ से भी सीटी बजी। लेकिन गौतम जैसा घटिया इंसान, सही कहा, ऐसे आदमी से तुम्हारी शादी हुई है और तुम चुप रह रही हो। प्रार्थना चुप है इसलिए तो उसे सह मिल रही है ना। प्रार्थना आवाज उठाए अभी वो ठीक हो सकता है, लेकिन नहीं, प्रार्थना को डर डर के जीना है। सही कहा, एक बार अपने परिवार को तो बताओ, उसके बाद उनका क्या रिएक्ट होगा वो देखेंगे। लेकिन सच तो बताओ कि तुम्हारे साथ वो क्या करता है। और तुमने बिल्कुल सही सोचा है राही, वो प्रार्थना को टॉर्चर ही करता है और ऐसे ही घटिया इंसान के साथ वो रह रही है और उसे पता है कि उसका पति कितना घटिया है और कैरेक्टरलेस इंसान है। और पराग कोठारी, तुम्हें इतना घमंड है ना अपने दामाद पे, एक दिन तुम खून के आंसू रोओगे। इसी दामाद की घटिया हरकतें जब पता चलेगी ना, जो तुम्हारी बेटी के साथ कर रहा है, तब आएगा मजा। और वाह, यानी तुम्हारे पिता ने इन्वेस्ट किया है इसलिए तुम जो चाहे वैसा करोगे। लेकिन ये भी राही है, एक बार तो शर्म करते कि ये प्रेम की होने वाली पत्नी है। दामाद भगवान होता है तो बहू क्या रास्ते में रहने वाली लड़की है? उसकी इज्जत नहीं होती है, सिर्फ दामाद की होती है। और तुम्हारे जैसा दामाद, घटिया दामाद की इज्जत करने वाला खुद ही पागल होगा। वही लोग पागल होंगे जो तुझे दामाद में भगवान मानते होंगे, क्योंकि तू तो एक शैतान है। और यहाँ पे अब ईशानी राजा को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है
और ये सच में इसका दिमाग ना राजा के दिमाग ऊपर का खाली है, अक्कल नाम की चीज है ही नहीं उसमें। इतना इडियट और इतना फट्टू है कि अभी तो इस यानी के बात से डर रहा है, लेकिन अगर दादी ने कुछ कहा तो फिर से ये भीगी बिल्ली बन जाएगा। ये क्या कभी कोई खुद के लिए जो स्टैंड नहीं ले पाता वो ईशानी के लिए क्या स्टैंड लेगा। और जिस औरत ने पहले अनुपमा को बेइज्जती की थी, मजाक उड़ाया था, आज उसी ने इतना बड़ा ऑर्डर दिया। बहुत अच्छा लगा। बोलते हुए भी पहले वो हिचकिचा रही थी कि मैं ऑर्डर दूं या नहीं, लेकिन फिर उन्होंने दिया। उनके बेटे की शादी है, और तब उसने तोशु से वो कार्ड मांगा और उन्हें दिया, और सही समझाया तोशु को भी कि इस तरीके से हमें करना चाहिए, जो तुम कर रहे थे वो गलत था। आज सामने से कार्ड मांगा ना, तोशु समझ तो गया, और चलो प्रेम को पता चल ही गया। पराग कोठारी खुद की बेइज्जती बर्दाश्त करता है, लेकिन जवाई की नहीं करता। अरे किस जवाई की बात कर रहे हो पराग कोठारी? ये तो तुम्हारा आस्तीन का सांप है, जो तुम्हें ही डसने वाला है। राही, तुमने कैसा वादा लिया? जो वादा प्रार्थना पूरा कर ही नहीं पाएगी, वो बोलेगी ही नहीं। गौतम, तुमने खुद की हरकत नहीं देखी कि तुम्हें किस लिए राही ने थप्पड़ मारा है? गौतम, तुम राही के वजूद को मिटाओगे, कहीं तुम्हारा खुद का वजूद ना मिट जाए। तुम बहुत गलत हो यहाँ पर। बेवकूफ हो गौतम, गलत जगह पंगा ले लिया है तुमने। प्रेम और अनुपमा तुम्हारा बैंड बजाएंगे। ये सही कहा राही ने कि मैं मम्मी से कुछ नहीं छुपाऊंगी, मम्मी को तो जरूर बताऊंगी गौतम की इस हरकत के बारे में, और बताना भी चाहिए। हाँ अनु, मेहंदी का रंग तो गहरा है और रिश्तों का रंग भी गहरा होना चाहिए, लेकिन जहाँ पे घटिया गौतम जैसा घटिया इंसान हो, वहां पे रिश्ते का रंग गहरा होना जरूरी नहीं है। माँ बेटी की बातें चल रही थी और सेल्फी हो रही थी, तब प्रेम आता है, और वो भी फिर सेल्फी खिंचवाता है। तभी आता है फोन, और पता चलता है कि उसके पीछे पराग का हाथ है, जो उनका प्रपोजल ठुकराया था उसके पीछे। पराग कोठारी जितने गर्व के साथ और जितने घमंड के साथ अपने दामाद का तुम वखान कर रहे हो ना, एक दिन इसी दामाद को तुम धक्के मार के घर से बाहर निकालोगे, जब सच सामने आएगा। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। अंजू जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज के शो में हमने देखा कि माही को तो अब क्या ही डांटे अनुपमा, क्योंकि उसे कहा कि गलती से कारपेट में पैर फंस गया है, और अब मैं सबके सामने तो तमाशा नहीं करेगी अनुपमा। देखा उसने उसको उस नज़र से, पर घर जाके जरूर इस लड़की की क्लास लगाना बहुत ज़रूरी है अनुपमा। ये पाखी, ईशानी और माही को, इनको तो सिखा रहे, क्योंकि बहुत गलत कर रही है, बहुत रास्ते में पत्थर बनने की कोशिश और गलत काम करेगी। ये माही भी कुछ गलत कर सकती है, वो भी गौतम के साथ, जो आज गौतम वाला सीन। रही बात, मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि उसकी मेहंदी से ड्रेस में मेहंदी लग गई है, तो वो खुद अकेले उठ के चली गई साफ करने के लिए, तो क्या ख्याति का काम नहीं कि उसके साथ जाना? क्या प्रार्थना का काम नहीं था? क्या परी या इनको नहीं भेज सकते थे इन लोग? क्योंकि उसके हाथ में मेहंदी, अनुपमा कह रही पानी नहीं लगना चाहिए, फिर वो अकेली कैसे चली गई थी? या एक तो दुल्हन को अकेला छोड़ना, तो यह मुझे वही लगा, अब सीन क्रिएट करने को कहते तो वो अकेली ड्रेस साफ करने की, तो अजीब सा लगा वो थोड़ा। पर अब यहाँ पे जो वो टकराई और उससे जो हरकतें की, बदतमीजी की, उससे उसको उल्टे हाथ का झापड़ जो दिया, बहुत सही। पर उसके बाद वो कुछ बोलती है मैं सबको बता दूंगी, पर बताती भी ना तो ये सिर्फ बहस होती है। पर कुछ कोठारी पे गौतम का इतना असर पड़ा है, इतना प्यार है कि उसको अपना बेटा भी सही नहीं लगता, उसको वही नहीं लगता, तो वो नहीं मानते, मजाक बन के रह जाती है। या फिर अनुपमा, हाँ ये होता है कि ये
रिश्ता टूट जाता, प्रेम नहीं चाहता, फिर प्रेम बिल्कुल भी नहीं चाहता इस घर में लाने की इसको। पर राई ने भी अब जिद नहीं करना चाहिए, चाहे गौतम जैसे लोग हैं वहाँ जिद नहीं करना चाहिए कि वो शादी के बाद इसी घर में रहे। तो अभी वो कहानी तो वहाँ तक जाएगी नहीं, उसके पहले ही कांड होगा। तो यहाँ जो अभी बाहर उसे इसे प्रार्थना ने आके बीच में राही को टोक दिया और नहीं बोला, इमोशनली ब्लैकमेल किया। और आज जो बहुत गंदा बात बोली, वो कुछ हुआ तो नहीं, यानी होने का इंतजार करती थी। अरे वो तेरी भाई है जिससे तू बहुत प्यार करती है, तेरे भाई की होने वाली बीवी, उसकी जान बसती है, उसमें जान है वो उसकी, और उसको तू इस टाइप का अगर कल कुछ हो गया तो क्या होगा? कैसे तू ये शादी होने देना चाहती, रिश्ते टूटने के चक्कर में किसी और लड़की की खुद की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रही, तो किसी और लड़की की ज़िंदगी भी खराब कर रही, उसकी इज्जत के साथ इसके साथ खेलने की कोशिश। बहुत घटिया, बहुत गंदा काम कर रही है प्रार्थना। उसको क्या समझ में नहीं आ रहा, अक्ल नहीं है क्या, पढ़ी लिखी नहीं है कि इज्जत क्या होती है? एक घटिया इंसान के घर में बहू बना के ला रहे हो उसको, तुमको डरना है, तुमको बलि का बकरा बनना है, तुमको करना है, तुम करो ना यार। किसी और के साथ क्यों नहीं वो प्रेम को बता सकती? प्रेम तो जानता है इसके इरादे, कैसा इंसान है। तो यहाँ मुझे भी बहुत बेकार लगा। शादी होने दो, शादी के बाद बताऊंगी, यानी तब तक अगर कुछ गलत हुआ तो प्रार्थना बिल्कुल सही नहीं लगी। पर वो कही कि मैं तब तक चुप रहूँगी, पर तुम कुछ नहीं बोलोगी, तो उसने कहा मैं मेरी मम्मी को बताऊँगी। पर शायद माही को मौका ही नहीं, राई को मौका नहीं मिलेगा बताने का, क्योंकि अभी दूसरा खंड जो हो गया इन्वेस्टर वाला, उसमें बाप बेटे की झगड़ा, और उसमें ये सब गौतम का नाम वो चिढ़ तो रही है, पर शायद वो अनुपमा को ना बता पाए, अनुपमा की परेशानी, अनुपमा को जैसे चक्कर भी आ रहा है, कुछ ऐसा होगा कि वो शायद अपनी मम्मी को ड्रेस नहीं देना चाहती, और ये चाहती है, वो सब कहेगी कि प्रेम मेरे साथ है और मैं इस गौतम को देख लूँगी, जैसे उसका भी रहता है ना हमेशा, अपनी माँ को तकलीफ नहीं। और अनुपमा भी बिज़ी है, कैटरिंग में बिज़ी है, तो ये माही और इन पर भी वो शायद नहीं बोल पाएगी, और वो बिज़ी रहेगी। ब्राह्मण भोजन है, ये सब अनुपमा के पीछे बहुत बर्डन भी है, तो शायद ये नहीं बता पाएगी। पर वो आखिरी मौके पे अपनी बेटी को, तो इस घटिया गौतम के नापाक इरादे पे को भी सक्सेस नहीं होने देगी। अपनी बेटी को कैसे भी करके, कुछ भी करके बचा ही लेगी उसकी हरकतों से। और उसके बाद हमने देखा कि फिर देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ उसने जो कह दिया, आज उसने प्रार्थना को धमकी दे दी कि तुम्हारे पिता को राजे से रंक बना दूंगा। यानी कहीं ना कहीं पराग कोठारी दबा हुआ है इसके पिता के एहसान तले, तो लोग समधियों से भी दब गए। तो यह खोखली शान, खोखली बातें दूसरों के भरोसे पे है, दूसरों के इस पे, कभी भी पता ही नहीं उसका दामाद उसको बेटा बेटा कह के कितना अंदर है, वो कभी भी उसको ये कर सकता है। अब वो राजा से रंग बने से प्रेम और राही को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही अनुपमा को फ़र्क पड़ता है। उनके पास प्रेम रतन धन है तो नहीं पड़ता है। हाँ, फ़र्क पड़ेगा ईशानी और बाकी को, इनकी धज्जियाँ उड़ेगी जब ये बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। जब तक ये, तो यहाँ मुझे लगता है कि माही ऐसी हरकतें ज़रूर करेगी, फंसाने की कोशिश। ईशानी पर राजा को फंसाने की कोशिश, तब तक शायद बहुत देर हो जाएगी और इनकी धज्जियाँ उड़ेगी। हो, मैं नहीं चाहती कि ईशानी के साथ ऐसा कुछ गलत हो, नहीं सोच सकते हम किसी और लड़की के बारे में, पर ईशानी को अपनी अनुपमा नहीं है, जब वो नहीं चाहती उसको, और अनुपमा इतना अच्छा समझा रही है तो उससे बताना चाहिए, बोलना चाहिए। पर पैसे का लालच तो उसे भी है, तो सबक तो उसे भी मिलना ही चाहिए। बहुत गलत नहीं, पर बहुत बुरा भी नहीं होना चाहिए, पर उनके साथ कुछ अच्छा भी नहीं होना चाहिए, उनको सबक तो मिलना चाहिए, ऐसा मैं चाहती हूँ ईशानी को और पाखी को। तो इनकी भी धज्जियाँ उड़ेगी, रंग का राजा रंग जो होगा तो समझ में आएगा कि हम कहाँ तक गलत कर चुके और कितना पछताएगी। तो ये होना चाहिए, पछतावा तो इनको होना चाहिए भाई, इनको बहुत हो गया, पाखी का बहुत हो गया इन लोगों का। तो ये देखते हैं क्या होता है। पर बैचलर पार्टी में गलतफहमियाँ होगी, वो लड़कियाँ जो आई है तो देख के, तो वो उन लोगों ने नहीं बुलाया, पर वो उसकी कॉलेज फ्रेंड है, वो आ जाएंगी, तो देखते कैसा होगा, क्या होता है। तो ब्राह्मण भोजन है, सब बहुत सारे ड्रामे है। उसके बाद में गौतम का ये सब रहेगा तरीका, माही कहीं गौतम की बातों में ना आ जाए, माही कुछ गलत ना करे, तो ये भी है। तो देखते क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी। आज का एपिसोड देखा, बड़ा मज़ा आया, चटाकेदार थप्पड़
प्यार से चटाकेदार थप्पड़ अपने बहनोई को, ओ माय गॉड, देखकर ही गॉर्जस लगा मुझे। मन तो कर रहा था कि मैं ही कुछ जाकर मार दूं। लेकिन एक चीज ने राही ने जो अभी तो धमकी देकर छोड़ी है, और प्रार्थना जिस तरह से गिड़गिड़ा के बोली, अरे यार कौन, गिड़गिड़ा के बोली कि पैर छू के कि राही प्लीज मत बोलना, राही प्लीज ऐसे मत करना, राही ये चीज ऐसे मत करना, तो ये गलती है। जब तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी खड़ी है, होने वाली भाभी खड़ी है, तो तुम्हें डर क्या चीज का। और शेरनी भाभी खड़ी है। वो कहते हैं ना मैम कि औरत अपने आप को ही कमजोर बना देती है, तो उसे ट्रेंड करने में क्या फायदा। फिर प्रेम का आना, प्रेम का पूछना कि गौतम यहाँ से गया है तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अनुपमा का मेहंदी बचाना बहुत अच्छा लगा देख के कि अपनी मेहंदी को खराब हो गई तो हो गई, लेकिन अनुपमा अपनी राही का मेहंदी बचा ली। तो इस बार ऐसा लगता है ना मैम कि पहले प्रायोरिटी सब बच्चों को देती थी, अब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी छोटी अनु को देती है। वो देखकर भी बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली सबसे ज्यादा मजा मेरे को तब आया कि वसुंधरा को अच्छे से भिंगा भिंगा के जो समय दिया गया था, आज वही न्यू जो मेहमान उनका इंसल्ट किए थे अनुपमा का, वही मेहमान आके उन्हें गिफ्टिंग कर रहे हैं कि आप मेरा केटरिंग करिए। तो कितनी बड़ी बात है कि आदमी को कीमत पता चल जाता है कि उसका क्या कीमत है। वो भी अच्छा लगा देखकर। और सबसे ज्यादा ये अच्छा लगा कि राही अब अपने ट्रैक पे आ रही है। इतना सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा वो जो टेढ़ी थी, वो थोड़ा टेढ़ा हरकत दिखाना जरूरी है, तभी तो ये राही वाला खेल समझ में आएगा। अब जैसे कि हमारे ये रिश्ता क्या कहलाता है में भी दिखा रहा है अबीरा का, वो पॉजिटिव वर्जन है, लेकिन थोड़ा सा इधर भी तड़का लगाती है, उधर भी तड़का लगाती है, मतलब दोनों साइड में तड़का लगता है। इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि फैमिली वाले लोग यूज ही करें, चाहे वो शाज हो चाहे वो कोठारीज हो। माही को तो इस बार जाके अच्छे से देना चाहिए, और यहाँ तक कि उसके बैचलर पार्टी में भी माही को आना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये बात कहना चाहती हूँ। अब देखते हैं मैम आगे का स्टोरी और क्या होता है। आई एम वेरी इंजॉय। अभी तो मजा आ रहा है अनुपमा शो में, लेकिन अनुज होता तो और मजा आता, स्पेशली बहुत मजा आता, यूनिक ही होता। लेकिन क्या करें, हमारे राजन साई को कब बुद्धि आएगा या क्या होगा, या उनके पैर में जाके हम लेडीज लोग गिरे तब शायद जाके वो बात माने कि नहीं यार। क्योंकि उनके फ्लैट की लेडीज लोग तो बोल दी कि अगर अनुज नहीं आया तो देख लेना क्या करेंगे। इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि हमारी फ्लैट की लेडीज लोग तक अनुज को उसे सीरियल में एंट्री कर, अरे कोई जरूरी थोड़ी है कि मैम हम लोग जो अभी लाइव में कहते हैं कि माइंड लॉस हो जाता है, जैसे कि मेमोरी लॉस हो गया और उसके बाद एंट्री, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए मैम, क्योंकि अब बहुत हुआ। अब जिस तरह से वो ट्रैक दिखा रहा है कि मेमोरी लॉस करना और फिर उसको आना, तो कितना बार मेमोरी लॉस दिखाया जाएगा, कितनी बार उन अनुपमा को उस चीज में हीलिंग किया जाएगा कि बार बार वो हमेशा यही चीज करती रहेंगी, तो फिर तो हो गया। अब ऐसा एंडिंग दीजिए, अगर अनुज अनुपमा को अगर एंडिंग देना है, अच्छा से अच्छे वे में दीजिए कि थोड़ा रोमांटिक मोमेंट दिख गया और उसके बाद अगर वो एक्टिंग में ना भी रहे, तो हाँ ये रहेगा कि इन लोग का ट्रैक खत्म हो गया, तो अब हम लोग थोड़ा निश्चित हो जाएं। जैसे कि नायरा कार्तिक का खत्म हुआ, अभिमन्यु और अक्षरा और आरोही का स्टार्टिंग हुआ, तो नायरा कार्तिक को थोड़ा सा साइड वे करने लगी, हम लोग खुश होके देख रहे थे। लेकिन अब प्लीज इन लोग का ट्रैक चालू करें, फिर वही याददाश्त खोना और ये सब मेमोरी लॉस होना प्लीज ना दिखाएं। मैं तो चाहती हूँ कि वो ऐसा एंट्री हो कि दी बिजनेस टाइकून जैसे पहले एंट्री हुआ था, उस टाइप में एंट्री हो, और कोठारीज एम्पायर को वो पूरा हड़पे, तब ये पराग कोठारी को समझ में आएगा कि ये है दी बिजनेस अनुज कपाड़िया। एंड आई एम वेरी हैप्पी मैम। मैंने आप लोग सारी बहनों को इनवाइट किया था छोला कचौरी मटर कचौरी और छोला के साथ कि आइए और खाइए, इसलिए आपको वापस इनवाइट। बाय, आई लव यू टू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये गौतम जो अपने आप को इतना कह रहा है कि मेरा ऊंचे खानदान का आदमी हूँ और ये, और तेरे तो खानदान का कुछ पता ही नहीं है, जो उसने आज गंदगी अपने मुंह से निकाली है ना, सच में भले ही ये कितने ही ऊंचे खानदान का क्यों ना हो,
और जो है आज उसकी गौतम की नज़र गंदी, नीयत गंदी, चरित्र का तो खैर आता पता है दूर दूर तक है ही नहीं। जो मतलब घर की होने वाली बहू पर गलत नज़र डाल सकता है नहीं, डाल रहा है, बल्कि ये कहना उचित होगा। तो वो उसका चरित्र कहाँ होगा, क्या होगा, ये सहज हम अनुमान लगा ही सकते हैं। और ये प्रार्थना को क्या हुआ है, जब वो उसको और आज जो राही ने गौतम के मुंह पे उल्टे हाथ का चांटा मारा है ना, मैं तो कहती हूँ कि उसको 2-4 थप्पड़ और मारने चाहिए थे, तभी इसकी शायद अकल ठिकाने आ जाती। घटिया आदमी। और कितनी गंदी तरीके से वो कह रहा है कि मैं आपकी मेहंदी साफ कर दूं। क्यों भाई, उसके हाथ राही के हाथ खुद टूट गए हैं तो तुम्हारी मदद ले क्यों वो तुम्हारी मदद उसको लेनी पड़ेगी। और अगर उसको मदद लेनी होगी तो अनुपमा की ले लेगी, उसकी परी की ले लेगी, एक तुम ही मिले हो। बाप रे, सच में बहुत ही गंदा आदमी है। और ये प्रार्थना के दिमाग को क्या हो गया, वो क्यों अपने ये गौतम का सच उस परिवार वालों को नहीं बता रही है। जब आज राही ने बोला कि मतलब मेरे साथ ये गलत तो कर रहा था, होने वाला था, तो कह रहे प्रार्थना के मुंह से ये कैसे निकल गया कि कुछ हुआ तो नहीं ना। ये मतलब सच में ये प्रार्थना पढ़ी लिखी है या ये अनपढ़ है ये भी। माय गॉड। और आज जिस तरह से अनुपमा ने, जब ये राही अपनी मेहंदी साफ करने चली गई है, उसको जलती नजरों से माही को घूरा है ना, वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही किया। और ये मेरे मेरे गलती से मेरा पैर कारपेट पर अटक गया और ये और वो, लेकिन अनुपमा सब कुछ जानती है। वो ये जानती है कि अभी भी माही के दिल में प्रेम बस है, तो प्रेम बसा हुआ है, तो ये खैर काव्या की ही बेटी है। ये तो हम बहुत शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि ये काव्या से भी आगे जाएगी उसमें। और दूसरों उसको, जैसे काव्या ने अनुपमा को बर्बाद किया था, ऐसे ही ये राही को बर्बाद करना चाहती है। और ये जब उसने राही ने उसको प्रार्थना को समझाया है कि तुम बात तो करो, और ये तब उसने कहा कि हाँ मैं बात करूंगी, पर यहाँ नहीं करूंगी, बाद में करूंगी शादी के बाद। तो तुम शादी होने तक का क्यों इंतजार कर रही हो भाई, जब वैसे तो ऐसे तो हालात होंगे नहीं, क्योंकि ये राही तो अनुपमा जो शेरनी है ना, तो ये भी शेरनी की ही बेटी है। और ये खुद का बचाव करना अच्छे से जानती है। और ऐसे राक्षसों को कैसे ठिकाने लगाया जाता है ना, ये भी राही को बहुत अच्छे से पता है। और जब उसके पता उसके चरित्र पे कीचड़ उछाल रहा है, तभी तो राही को गुस्सा आया कि पता नहीं कहाँ कहाँ घाट घाट का पानी। अरे तुम्हारी तरह है क्या हर कोई, तुम भी तो जगह जगह मुंह मारते फिर रहे हो, कभी इधर मुंह मार इधर मुंह मार लिया, कभी उधर मुंह मार लिया। ये तुम्हारे संस्कार है क्या, कहने को तुम बड़े खानदान के बेटे हो। खैर किसी जब ये प्रेम भी वहाँ पहुँच गया और दोनों चले गए हैं, और प्रार्थना वहीं बैठे के रो रही है, तो कैसे उसको धमकी दे रहा है कि मेरे पैसे लगे हैं, मैं तुम्हारे। अरे ये इसी धमकी की वजह से और इसी टॉर्चर की वजह से तो ये प्रार्थना चुप है। अगर जब इसने पहली बार इसको टॉर्चर किया था ना, प्रार्थना को, गौतम ने, तभी इसने ये सारा सच अपने बाप को बता दिया होता, तो ये नौबत ही नहीं आती, तभी के तभी वहीं के वहीं बात रुक जाती। अभी बड़ा घमंड है ना इसको, गौतम को, कि मैं जो है बहुत अच्छे खानदान। यही घमंड तो वनराज को था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। और यही रावण का भी तो यही घमंड था।
तो जो है उसका भी घमंड टूटा और वनराज का भी घमंड अनुपमा ने तोड़ा था। जब ये दशहरे पे इसने बा ने अनुज के ऊपर कीचड़ उछाला था, तब पहली बार अनुपमा ने उसको अनुज के लिए स्टैंड लिया था। और इसका रावण दहन भी अनुज ने ही करवाया था उसको। तब जो है इनका जो है घमंड ऐसे चूर चूर हुआ था ना, मजा आया था। और अब ये जो है इसका घमंड भी राही ही तोड़ेगी। और ये इधर अभी प्रेम को भी पता चल गया है कि जो है इन्वेस्टर्स ने इसके पराग कोठारी के कहने पर ही मना करा था। और अब वो जब सवाल जवाब कर रहा है तो गौतम बीच में आ गया कि मतलब मैं अपने नंबर पराग कोठारी के उसमें गुड नंबर बढ़ाता रहूं या उसके गुड बुक्स में रहूं तो सही रहेगा। उसने कहा कि सारा फैसला मेरा, समझे तुम्हारा प्रपोजल। तो उसका वो प्रेम को कहना बिल्कुल सही था कि मैं सब कुछ जानता हूँ और इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। जब ये प्रेम उसके बोलता है तो पराग कोठारी उसके फेवर में आ गया है कि मैं जो है मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, ये मेरा तुझसे अच्छा तो मेरा ये बेटा है और ये वो। और ये राही हैरानी से गौतम को देख रही है और पराग कोठारी को भी देख रही है। और लेकिन सच्चाई तो अभी जो है राही जानती है ना कि ये गौतम किस चिड़िया का नाम है, क्या है ये, और इसे पिंजरे में कैसे लाया जा सकता है, यह राही को बखूबी पता है। ठीक है, हमें यह दिखाया गया है कि इनकी बैचलर्स पार्टी हो रही है और वहाँ पे कुछ उसके उसमें लड़कियां भी पहुंच गई हैं। और ईशानी अभी फिर उसको शायद राजा को फंसाने में वो हो गई है कामयाब। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये अनुपमा के लिए सच में ये बेशर्म है, ढीठ है, घटिया है। वो भी शब्द बोलो गौतम को बहुत कम है। और जिस तरह जब तक ये प्रार्थना जैसे लोग हैं ना, ऐसे ये गौतम जैसे लोग ऊपर बढ़ते रहेंगे और बस दबा के करते रहेंगे और ये लड़कियां दब जाएंगे। थोड़े स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा, जैसे चिट्ठी में लिख के या मीडिया में या सोशल वीडियो क्लिप भेज के उसे बताना है अपने पापा को। हाँ, नहीं तो वो कुछ नहीं होने वाला। और टेक ए पिक्चर आउट ऑफ योर जो भी उसको हुआ है ना, उसे हाथ पैर में जो भी है उसको पिक्चर लेने चाहिए। ये ना ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ये ना उनके हाथी का दांत कुछ अलग है और खाने का दांत कुछ अलग है, क्योंकि इतना घटियापन है, इतना घटिया है। और इमोशनल और पैसा का भी ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं तो वो राजा के जैसा हालत होगा। पैसे में मामले में पैसा जरूरी है, लेकिन अपनी बेटी का इज्जत से ज्यादा नहीं, अपनी बेटी का आत्मसम्मान से नहीं। आत्मसम्मान बहुत जरूरी है, लेकिन इतने ज्यादा कि जो इतने घटिया आज वो कर रहा है कल और भी झगड़ेगा, क्योंकि और हिम्मत बढ़ेगी उसको और करना है। उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ भी कर लूं, मुझे कुछ नहीं कर सकता, ये एटीट्यूड है। जब तक प्रार्थना जैसे लोग दबके रहेंगे तब तक गौतम जैसा लोग और बढ़ते रहेंगे और दबा के उसको चोट पहुंचा के और कुछ ऐसे करेगा कि उसको अपने आप से नफरत लिखेगा और ये वो चिट्ठी लिखेगी तुम वो बस मर जाएगी ऐसे। और ये बेचारा दिखाएगा ये ऐसे भी कर सकता है, वो उस तक वो जाएगा। जब तक ये चुप नहीं बैठना चाहिए। और ऊपर से प्रेम से भी क्यों नहीं बोल रहा है, ये क्यों चुपचाप बैठ रहे हैं, इतना घटियापन है। हाँ, अभी प्रार्थना उसको इसको बाद में होने के बाद मतलब
राही के जाने के बाद क्या 7 डैन भी 7 घर छोड़ देती है, 7वाँ घर छोड़ देती है। ये सब बोलने से क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे गौतम लोग अपनी पैसा का धोप दिखा रहा है ना, जता रहा है ना, धोप जता रहा है ना वो, तो कुछ नहीं करने, अब उसको कुछ और तरीके से उन्हें उन्हें रंगे हाथ पकड़ना चाहिए, तभी वो समझेंगे। अभी प्रीकैप में जैसे किसी ने बताया कि ये गलत फैमिली होने वाली है, ऐसे पहले से कुछ किसी ने बताया था। तो उन्होंने जैसे वो बैचलर तो आए थे, सब लोग आए थे देखने के लिए, पूरे लड़कियां। तो शायद ये आई थिंक कुछ डॉल जैसे जिस चिढ़ाने के लिए कुछ किए होंगे। आई मीन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्या कई बार क्या होता है ना, झूठ भी कभी हकीकत बन सकता है, प्रेम के मामले में नहीं, बट कई बार जब वक्त हालात आपके खिलाफ होता है ना, तो गलत फैमिली दिख जाती है और समझ जाती है। मुझे गलती से भी गलती नहीं होना चाहिए मेरे लिए, मतलब अच्छा नहीं लगता जिस तरह वो खेलने में। मुझे ये सिर्फ आर्टिफिशियल कोई वीक जैसे पहनता है, मुझे ऐसे लगता है। आई डोंट थिंक प्रेम ऐसे दिखा होगा, और कोई ऐसे लड़की ऐसे आई डोंट थिंक वो ऐसा कर सकता है प्रेम। एंड पैसे के मामले में ये कुछ उसका है, आई थिंक उसको खराब लगा पराग कोठारी। अनु की रसोई वो बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत अच्छा स्कोप है इसमें। पहले किसी ने बताया था, उनके दोस्त या उनके कलीग ने बताया कि बहुत स्कोप है इसमें, बहुत अच्छा स्कोप है। ये सिर्फ चैरिटी की वजह से नहीं, उनको चैरिटी में भी बिजनेस होता है, अच्छा काम भी कर सकते हो, साथ में पैसा भी मिल सकता है। ये क्यों नहीं सोचते वो? आई थिंक वो ये इमेज, उनकी माँ की इमेज को बचाते करने के लिए किसी और से वो इन्वेस्ट करवा देते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे इस तरह से कहानी जा रहा है, मुझे लगता है सही किसी और से इन्वेस्ट करा देंगे और अपनी माँ की इमेज भी बच जाएगा। इसलिए वो, क्योंकि अपनी माँ से नफरत, कोई माँ बाप नफरत नहीं सह पाएंगे उसको, उसकी वजह से पराग कोठारी जी ने आई थिंक ये ऐसे उस तरफ जाने के वो सोच रहे हैं, जैसे उनका आंख में दिख रहा है कुछ है, नहीं तो इतना चुपचाप नहीं बैठेंगे। और जमाए राजा, सीरियसली जमाई है, घटिया है, इतना घटिया मैंने जिंदगी में ऐसे, ओ बाप रे बाप। मुझे थैंक गॉड में से इस तरह लोग मुझे मिले नहीं, तो भगवान की कृपा है। पर जो गौतम को किरदार जो निभा रहे हैं ना, बहुत अच्छा निभा रही, बहुत अच्छा अपने काम कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास एक्टिंग, बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं। पर इस तरह के लोग होते हैं, पर प्रार्थना दबा के नहीं रहना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगी। ये अच्छी बात नहीं है, उसको बोलना ही है। और राही ने अच्छे से बात पाई कि अब तो चुप, अब बोलेगी तब मैं चुप बैठूंगी, नहीं तो मैं बोलूंगी। कुछ कैसे करके उसके रंगे हाथ पकड़ना चाहिए गौतम को, तभी उसको जूते पड़ेंगे। और पैसा का कौन धोप हो जाएगा? आज पैसा होगा कल चले जाएंगे, इनके पास बहुत पैसा है, कुछ बिजनेस आज कम हो सकता, कमजोर लगेगा, कल अच्छा से लगेगा, दिखेगा। ये लोग पागल हैं, आत्मा रक्षा, आत्मा सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए थे और वो तो कायर है। अभी बोलना सीखनी चाहिए, मतलब स्मार्टली से। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक गुड मॉर्निंग अंजू जी, नवीन सर और माय लवली फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अंजू जी सुबह का प्यार भर नमस्ते। आज का एपिसोड अच्छा था। गौतम का माही का अनुपमा ठीक बोला है, वो पैर पे कारपेट में पैर फिसल के बोल दिया, झूठी कहीं की। और प्रेम को मैंने गौतम को इरादा को राही ने थप्पड़ लगाया, और 2-3 थप्पड़ लगाना चाहिए थे। वो इन्वेस्टर दिया तो इसीलिए उसको ज्यादा घमंड है। उसको पापा का बिजनेस सब कुछ प्रार्थना के लिए डराता है, सब कुछ देखती है राही। राही बोलते आवाज उठाओ, नहीं उनसे इसे हमेशा दबता है। और आज के लिए अपने खुद के लिए लड़ाई करना पड़ता है, खुद के लिए स्टैंड लेने पड़ते हैं।
आज का दुनिया ऐसी सीधी सादी नहीं है। फिर उधर से आया अनुपमा प्रेम को बोलती, नहीं मैम मैं देख लूंगी राही को, आप रहे। फिर सब लोग पूछते हैं अच्छा है। फिर इन्वेस्टर को कैंसिल किया प्रेम, वहां से फोन कॉल आया तो प्रेम को अनु को रसोई में मैंने कैंसिल कर दिया इन्वेस्टर ने। तब गौतम बोला मैंने कैंसिल कर दिया। कोठारी तब तक चुप रहा, मैं दामाद का इंसल्ट नहीं कर सकते। जब बेटा करना चाहिए था वहाँ पर दामाद किया। अरे दामाद की इरादा पहले देखो कोठारी साहब, आप अंधे हैं कि इतना बड़ा बिजनेस चलाता है, अपने दामाद का नियत दिखाते नहीं है। अनुपमा का और एक कैटरिंग का ऑर्डर आया, अच्छा लगा, वो भी अच्छा लगा। फिर कल का देखते बैचलर पार्टी कैसे होते हैं। कल का सीन में कौन है पता नहीं, राही उसे देखते रह गए। फिर ख्याति सब लोग है, अच्छा है एकदम। कोठारी पराग कोठारी इतना घमंड है, बाप रे बाप, ज्यादा घमंड ठीक नहीं है किसी को भी। आज के लिए इतना ही। और अंजू जी आपको दिल से थैंक यू सो मच। राधिका और ख्याति जी, राधिका जी, ख्याति जी, वर्षा जी और रेखा जी, आप सबको, सुचि जी, आप सबको दिल से थैंक यू कर बोलती हूँ। आप सबको कमेंट देखते अच्छा लगता है, लेकिन मैं भी बात करना चाहती हूँ लेकिन बात नहीं कर पाते। आप सबसे बात करने से मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन फोन का स्क्रीन देख नहीं पाती हूँ, इतना माथा चक्कर आता है। सीरियल देख कर छोड़ देती हूँ। वो भी सुबह से बैठती हूँ, सब पकड़ के छोड़ती हूँ। मैं भी देखती, लाइव में आने के लिए कोशिश करती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। आप सबसे बात करने में मेरे दिल हल्का हो जाता है, सबसे अपनापन लगता है। इसलिए दुनिया में बहुत धोखा देखा है मैंने। आप सबसे बात करते मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। नमस्ते अंजू जी। ना जी, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए क्या कहें, क्या एक्टिंग का हर के का मतलब मैंने कल ही बताया था शायद कुछ शब्द में या ज़्यादा। क्या किसी को कोई चूज होता है क्या? बीबी को मैं छोड़ती हूँ, मैं सिर्फ माँ को चुनता हूँ। सीरियसली, अगर ऐसा ही करना था फिर शादी को करना है। मैं नहीं कहती कि ज़्यादा माँ बीवी को रखो, माँ को कम। नो, ऐसी बात जो बिल्कुल जरा भी नहीं। दोनों का होना चाहिए। लड़ लेते, साथ आरके को भी रख लेते, क्योंकि वे भाई की तरह है ना। भाई तरह क्या, भाई ही होगा। बिना अपनी अपनी माँ की तरफ वो ध्यान रखा। सगे बेटे भी इतने ध्यान नहीं रख पाते अपनी माँ का जिस तरह आरके ने रखा था। वो क्यों छीनेगा? वो भी आके हमारे उनके घर में रह लेते, क्योंकि उसने शिवानी को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा। कोई नहीं रख पाता इतने अच्छे से जितने आरके ने किया था। और अभिरा भी कम दोनों एक जैसे हैं। ये दोनों की जेरोक्स कॉपी है। बस थोड़ा ये जैसे ना 19-20 का फर्क है, वही है बस इन दोनों के बीच में। एंड शिवा अच्छा हुआ अभिरा थोड़ा आराम से, थोड़ा सावधानी से, क्योंकि इनको शॉक एकदम से लगना नहीं चाहिए ना। तो क्योंकि क्या दवाई दिए होंगे ये दादी सा ने उनको दबा के रखने के लिए, और फिर उसके बाद उनको ट्रीटमेंट के लिए फिर क्या मेडिसिन दवाई दिए होंगे कि उनका तो साइड इफेक्ट्स होते हैं ना। तो
मुझे थोड़ा आराम से बताना ज़रूरी था, बट अच्छे से रखा उसने तो। एंड आई मीन क्या बताऊँ अभी। और असली वॉर मतलब अपनी लड़ाई अभी शुरू होने वाली है। ये इस हफ्ते पूरा होगा। मैं 26 घंटे देखती हूँ, 1 घंटे में 1 दिन देती हूँ। ये क्या है? हमेशा इमोशनल मैनिपुलेशन, ब्लैकमेल यही तो करती आई है अरमान के साथ। उम्मीद, सैक्रिफाइस सब कुछ अरमान से, रोहित से क्यों कुछ नहीं। मुझे तो तोशु का छोटा भाई लगता है उस मामले में। नालायक, कुछ काम नहीं है। लॉयर वकील से गलती से बन गया वो। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा अच्छा था और ये जो है इसने आरके ने ये तो उसके सामने रख ही दिया है कि माँ या अभीरा में से किसी एक को तुम्हें चूज़ करना है। और इधर ये तो अरमान तो वहाँ से निकल गया है और ये अभीरा उसको कॉल कर रही है तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। और इधर ये क्या कहते हैं, शिवानी आरके को जगाने की कोशिश करती है तो वो नींद में बड़बड़ा रहा है कि मैंने अरमान को ये कहा है कि अभीरा या उसमें से माँ को में से किसी एक को चूज़ करना है। उधर अरमान बहुत परेशान है और वो कहता है कि वो और अभीरा पीछे सब सुन रही है जो वो कह रहा है कि मैंने तो क्या मैंने बुरा चाहा कि अगर अब मेरा प्यार, मेरी माँ और मेरी फैमिली सब मेरे साथ हैं। पर यह तो अरमान की बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि वो माँ और अभीरा का साथ तो मिल सकता है, पर फैमिली उसको कभी नहीं। फैमिली ने सिर्फ़ उसको एहसान जताने के लिए अपनाया था। बाकी तो उसने फैमिली ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। और ये अभीरा वहीं बाहर बैठे-बैठे सो गई है और जैसे अरमान ने उसको उठा के सोफ़े पे सुला दिया है। और जब इधर वो शिवानी उसको जगा रही है तो वो कहती है कि वो कहाँ चला गया और अरमान उसको लेके गए तो वहाँ पहुँच गई है अभीरा। और उधर आरके के ऊपर उसने पानी डाला तो और इधर ये जो अरमान और अभीरा का सीन था कि हम एक दूसरे को वो करते थे और हम साथ रहना चाहते थे। और वो अभीरा ने बिल्कुल सही कहा कि अगर तुम माँ को चूज़ नहीं करते तो तुम मेरे से बहुत मार खाते हो। लेकिन आज आरके का रोल हमें अच्छा लगा जब वो कह रहा है कि आपका नाम पोद्दार नहीं और तुम्हारा नाम शर्मा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नाम तो त्यागी होना चाहिए, त्याग करने चले हो। थोड़ा वो कह रहा है कि इसलिए मैं सिर्फ तुम लोगों को परखना चाहता था, ख़ास तौर पे अरमान को। और ये कि ये अब उसके लिए साइड ले पाएगा अपनी माँ के लिए या नहीं ले पाएगा। और ये जो हमें प्रीकप में दिखा रहे हैं 2 दिन से कि विद्या कह रही है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरे को ही चुनेगा। क्यों भई? मतलब हर जगह तुम्हारी थोड़ी ना चलेगी। तुम हर वक़्त सबको इमोशनल ब्लैकमेल करती रहोगी और सब तुम्हारी बातों में आते रहेंगे। ऐसे और तुमने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं कि जो तुम्हें सब चूज़ करें? क्यों? और ये अ, विद्या ने इसको 1 दिन का समय दे दिया है और अब ये अभीरा से क्यों गुहार लगा रही है कि अभीरा इसकी साइड लेकर अरमान से बात करे। तुमने कब अभीरा की साइड ली थी? तुमने तो जब वो 5 दिन तुम जो जेल में रही तो तुमने उसका लाइसेंस तक कैंसिल करवा दिया, उसको तुमने बेइज्जत करवा दिया अरमान के हाथों। अब किस तुम्हारा मतलब ये इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई अभीरा से बात करने की? मेरी समझ के तो ये बाहर है। मतलब इतने खैर ये तो हमें जब ये अरमान को और
उसको शिवानी को दोनों सास बहू मतलब कावेरी पुत्र और विद्या मिलकर अलग कर सकते हैं, तो अलग रख सकते हैं सालों साल। और अब ये एहसान जताना क्या ये उचित है कि जो है मैंने तुझे इतने सालों पाला, तो धोखा भी तो तुम ही ने दिया उसको। तुमने कौन सा उसको अपना सगे बच्चे की तरह पाला। तुम्हारी ममता दिखावा थी, ढोंग थी, सब था। अगर तुम्हारी ये कि मैंने तुझे पाला, तुम मेरा बच्चा है, तुम मेरा मैं, और अभी जब ये पता चल ही चुका है कि शिवानी घर आ गई है, तो इसका इनसिक्योर होना तो लाजमी है। और प्रीकेप फिर हमें वही पुराने वाला दिखाया ही है। आज के लिए भी बस इतना ही। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में आज भी इमोशनली सीन था। और अरमान ने फिर से माँ को चुना, और इस बार तुमने सही माँ को चुना, इसलिए अबीरा तुम्हारा साथ दे रही है। लेकिन सच में अरमान की जो हालत थी वो देखी नहीं गई। वो बहुत प्यार करता है अबीरा से भी और अपनी माँ से भी। इतने साल बाद उसे अपनी माँ मिली है। आरके की बातें सुनकर अरमान के तो होश ही उड़ गए और वो बहुत परेशान हो गया। लेकिन चलो, शिवानी और अबीरा को पता चल गया कि आरके ने क्या शर्त रखी है, या तो अबीरा या फिर माँ, दोनों में से एक ही अरमान को मिलेगा। और अरमान भी वहां से चला जाता है। उसके बाद अबीरा जाती है कि तुम हमारी फेवरेट जगह नहीं दे, तो वो ऑफिस में आती है और अरमान वहीं रहता है और उसकी सारी बातें सुनता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मुझे हर बार एक ही चीज़ सुननी पड़ती है, क्यों मुझे दोनों नहीं मिल सकते। अबीरा से भी प्यार करता हूँ और अपनी माँ से भी, जो अभी उसे मिली है। अगर माँ को चुनेगा तो अबीरा को खो देगा, और अबीरा को चुनेगा तो माँ को खो देगा। और माँ अभी बीमार है, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, लेकिन अबीरा उसके सामने नहीं आती। और वो कहती भी, अच्छा हुआ तुमने माँ को चुना, अगर मुझे चुनते तो मुझे बुरा लगता। और आरके को उसी नशे की हालत में अरमान लेकर गया अपनी फेवरेट जगह और कहा, देखो यहाँ पे अबीरा जी का नाम लिखा है। लेकिन कितनी बार कभी मैंने मिटाने की कोशिश की, तो कभी अबीरा ने मिटाने की कोशिश, लेकिन नहीं मिटा। हाँ, उसमें थोड़ा सा स्क्रैचेस आ गए, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन मिटा नहीं। तब आरके कहता है कि थोड़ी सी अक्ल भी खरीद लेते, दोनों के दोनों महान बन रहे हैं, दोनों के सैक्रिफाइस करने की आदत पड़ चुकी है। यानी ये अरमान का सिर्फ, आरके का सिर्फ एक नाटक था, लेकिन जो दिल की बात थी वो भी बाहर आई। लेकिन वो भी जानता है कि अबीरा कभी भी आरके से प्यार नहीं कर सकती। अबीरा अरमान को फोन कर लिया, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। तब वो मैसेज छोड़ दिए कि खड़ूसमान, आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों चले गए। लेकिन अब थोड़ी देर में तुम्हें पता चल ही जाएगा अबीरा कि अरमान क्यों चला गया। और यहाँ पे जब शिवानी माँ कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तब वो कहती है कि मैं आरके की पत्नी नहीं हूँ, मैं आपके बेटे अरमान की पत्नी हूँ। लेकिन आप बीमार थी, इसलिए हमने आपको सच नहीं बताया। वो भी अच्छा लगा। शिवानी के अंदर प्यार बहुत है और वो भी निस्वार्थ। जब आरके उसका बेटा नहीं है, फिर भी उससे भी वो उतना ही प्यार करती है और फिक्र भी करती है। अरमान ना फोन उठा रहा है अबीरा का, ना ही उसे कोई रिप्लाई दे रहा है। लेकिन वो भी रात भर ऑफिस के बाहर ही बैठी रही और सो गई।
और अरमान को भी लगा कि अबीरा है, उसके परफ्यूम की वहाँ स्मेल आई उसे। वो देखता है लेकिन वो दरवाज़ा बंद दिखता है और वहीं पे बैठी रहती। जब वो बाहर निकलता है तब वो देखता है तो अबीरा सो गई थी, तो उसे उठाता है और सोफे पे जाके सुला देता है। और फिर वो आरके को वहाँ उस जगह लेके चला जाता है और तब वो, मुझे लगा कि शिवानी भी जाएगी वहाँ पे, लेकिन शिवानी भी आएगी लगता है। दोनों है, अभी तो अबीरा दिखाई, शिवानी को नहीं दिखाया। देखते आगे शिवानी को भी दिखाएंगे, क्योंकि शिवानी, अरमान और अबीरा तीनों को अलविदा कहता है आरके। लेकिन आज छोटा एपिसोड था और ऐसा लगा कि बहुत जल्दी खत्म हो गया, लेकिन अच्छा एपिसोड लगा। अरमान का दुख बाहर आया, वो दुखी था, खुश भी है और दुख भी है। कल दिखाएंगे आगे का। अच्छा लगा आज का एपिसोड, देखते हैं। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। और एक बात शिवानी, तुमने कुछ नहीं किया है, सब कुछ ठीक है। और सही कहा अबीरा कि अरमान गिल्ट में होगा। सारी सिचुएशन अबीरा बहुत अच्छे से समझती है। देखते आगे क्या दिखाते हैं, लेकिन सच में सिलीगल और हमारे खड़ूस मान दोनों एक तो होंगे ही। कल के एपिसोड में अभिमान एक हो जाएंगे और अब वो डाइवोर्स नहीं होगा। बाय अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, गुड नाइट। तो दोस्तों कैसे लगे ये रिव्यूज और कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.